जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय महाकाल, जय भोले। सतगुरु महाराज की जय। गुरुदेव। संसार में रहने के लिए हमें बहुत से कष्ट देखने पड़ते हैं। संसार वास्तविक एक झूठा संसार है, एक स्वप्न है। जिस प्रकार हम रात्रि में सो जाते हैं और स्वप्न देखते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये देखना वो देखना, ऐसे ही ये संसार एक सपने की मात्र है। हम सोए हुए हैं, वास्तविक अपने आप को ना जाना हमने कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, क्या हूँ। मैं तो शरीर हूँ नहीं। शरीर शरीर है। शरीर एक माध्यम है संसार का। संसार में जिस प्रकार मती गाड़ियाँ चलती हैं, ऐसे ही गाड़ियों की भांति एक शरीर है। कहते हैं कि मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं। मैं और मेरा दो शब्द हुए। मैं मालिक हूँ उस कार का जिसे मैं चलाता हूँ। ये बोलता राम भी ये कह रहा है कि मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं इस शरीर का मालिक हूँ, इसे चला रहा हूँ। जिस प्रकार गाड़ियों की एक अवधि होती है कि ये गाड़ी यहाँ पर 15 साल तक ही चलेगी। 15 साल के बाद पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर आने की अनुमति नहीं है। उन गाड़ियों को कबाड़े के भाव में कबाड़ियों में बेच दिया जाता है। ऐसे ही इस शरीर की भी एक अवधि है कि ये इतने साल तक यहाँ व्यवस्था में है। उतने ही समय में हमें यह संसार, एक दो जीवन होते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक में रहते हुए भी हमें अभौतिक में देखना है कि वास्तविक कोई परमात्मा है। इस गाड़ी को चलाने वाली कौन सी पावर है जो इस गाड़ी को चला रही है। संसार के जितने भी कार्य हैं, जो भी है, वो नाशमान है, यही खत्म होने वाली है। और जिस गाड़ी को जो चला रही है पावर, उसको हमें देखना चाहिए कि वास्तविक ये कौन सी पावर है जिसके न रहने से शरीर मुर्दा हो जाता है। यहाँ के लोग ही इसे मरघट में जलाते हैं। मेरा मानना है इस गाड़ी को चलाने के लिए एक बोलता राम की आवश्यकता है। ऐसे हमारी एक कार को चलाने के लिए हमारी एक आवश्यकता है। जो शरीर नहीं होगा तो बाकी गाड़ी चल नहीं सकती। भौतिक की, भौतिक में शरीर ही एक साधन बनाया हुआ है। परंतु इस शरीर के रहते ही हमें इस भवसागर से पार जानना है। ये शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जो उस परमात्मा से मिलाने की एक क्षमता रखता है। और किसी शरीर में वो क्षमता नहीं होते। 84 में इससे भी मजबूत हाथी घोड़े कितने मजबूत हैं, परंतु वो आधे मझधार की नावें हैं। वो आधे मझधार में ही डूबेगी। ये नाव ऐसी है, ये भवसागर से पार जाने की सीढ़ी है। तब बोला है कि 1,84 भटक के पौ पे टिकी आए, और अब की फांसा ना पड़ा फिर 1,84 जाए। हमारी ये नाव ऐसी है जो भवसागर से हमको पार ले जाती है। हम लोग अपना अपना कहने लगते, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। संसार में कोई किसी का है ही नहीं। सब मतलब की दुनिया है, मतलब के रिश्ते हैं, मतलब के नाते हैं।
वास्तविक अपने आप को देख करके देखो, हमारे दादा परदादा सारे का चले, किसी की चिट्ठी चपाटी आई कि वो सही जगह पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। हम कितने अपने परमात्मा परदादा को याद कर रहे, दादा को याद कर रहे, या पिता शरीर पूरा करेंगे उनको याद कर रहे। अरे ऐसे ही हम भी जाएंगे, हमको भी कोई याद करने वाला नहीं है, केवल है तो वो परमात्मा। इसमें रह करके उस परमात्मा को हम याद कर सकते हैं, अन्यथा संसार में कोई ऐसा वो नहीं है जिसको कोई याद करे। अभी धन होगा तो मते यार हो जाएंगे, धन नहीं होगा तो कोई पूछने वाला नहीं। सिवाय ईश्वर के, सिवाय उस परमात्मा के, ये दुनिया तो झूठी है। इस पर हम अपना वास्तविक हक जमाए बैठे हैं कि मैं हूँ। अरे मैं कितने कितने दिन का हूँ यहाँ पर। जिस प्रकार हमको कहीं दूसरी जगह एक छोड़ दिया जाता है, फिर हमें अपने घर की कितनी याद आती है कि मैं अपने घर पे ही अच्छा हूँ, कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता सिवाय अपने घर के, और ये भी मेरा घर नहीं है। मैं उस अपने घर की याद नहीं कर रहा हूँ कि मैं कहाँ जाना है, कहाँ से आया, कहाँ पर आके फंस गया। समय आने पर ये काल 50-100 तारे में आप बंद हो जाइए, फिर भी वहाँ से भी काल आपको निकाल के ले जाएगा, ये निश्चित है। यहाँ रहने की सामर्थ्य नहीं है किसी की, ये मृत्युलोक है। यहाँ पर मृत्यु होना है। मृत्यु का होना शरीर और आत्मा का जुदा जुदा होना। शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो कभी किसी किसी स्थिति में, जो जीव है, जीव ही आत्मा है। जीव की परिभाषा है, जीव वही जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त प्रलय माही, और देह धरय भुगतै 84, निर्भय कतहु नाही। इसको हर जगह डर लगा हुआ है, पग पग पर डर लगा हुआ है। हमें इससे डर से अपन निकलना है तो हमें वास्तविक स्वरूप में आना होगा, ये निश्चित है। मेरा कौन सा स्वरूप है? यहाँ पर बैठ कर के मैं इस शरीर पर प्राणकाष्ठ कर रहा हूँ, इसको शरीर को चला रहा हूँ। मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे देखना है, प्रत्येक जीव को देखना है। लक्ष्य वही है जो अपने परमात्मा से मिला दे। परमात्मा वास्तविक इस भौतिक से परे है। भौतिक में हम बहुत याद करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ये पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा को मनाते हैं। क्या परमात्मा सही है? यहाँ पर कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्म को प्रधान बना के रखा है। कर्म जैसा करोगे वैसे ही परमात्मा से मिल सकते हो, अन्यथा कहाँ परमात्मा, कहाँ पर तुम? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर का अंशी तो हो, और अंश को उस अंशी में मिलना है जा करके। मैं परमात्मा का अंश हूँ, यहाँ से शरीर छोड़ूंगा तो मैं उसी तो मिलूंगा। परंतु आत्मा वासना का पिंड है, 5 तत्व 3 गुण का जामा है, फरमाए वासना से बंधा हुआ है। वासना से निर्मूल होने के लिए हमें अपने वासना के पिंड को ज्ञान अग्नि में जला के फक करना है। ज्ञान, आत्मा की जानकारी करना ज्ञान है, और सारा पासा ज्ञान है। वास्तविक इसको हम अग्नि को जला करके यहाँ पर फक करेंगे, तब तो उस परमात्मा से हम मिल सकते हैं, अन्यथा कौन सहाय है हमारा? गरुड़ पुराण में भी है कि जीव यहाँ से निकलता है तो 15,84,000 किलोमीटर 47 दिन में तय करता है, तब धर्मराज के कोट में पहुंचता है। महाराज जब सूक्ष्म शरीर को लेकर के ये धर्मराज के कोट में पहुंचता है तो चित्रगुप्त और उनका पाप पुण्य का प्रभाव देते हुए तब उसको 84 में जीवन देते हैं। कि 84 में कैसे? महाराज 84 इतनी कष्टदायक है, इसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। कि आप अपने मुंह से देख, अपने आँखों से और कानों से, मुख से देखिए, सुनिए और समझिए, तब बोलिए कि 84 कितनी कष्टदायक है। ये मानवदेही श्रेष्ठ है, इसके लिए मते भोजन बनाए हुए हैं। 84 के लिए क्या भोजन है देखिए। तब गए 1,84 भटक के पौ पे टिकी आए, और अब की फांसा ना परा, फिर 1,84 जाए।
ये हमको फांसा इसी में डालना है। वास्तविकता ये है कि हमें इसी में रह करके उस परमात्मा को याद करना चाहिए, हर घड़ी उस परमात्मा को याद करना चाहिए। हे परमात्मा, मुझे तू निकालने का तू ही सहाय है। और नाम जप, नाम जप जितना भी हो, हम संसार के किसी भी विषय भोग से बचने के लिए नाम जप, नाम जप से बचा जा सकता है, अन्यथा कोई भी बचा नहीं सकता है। काम वासना एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। जिस प्रकार अग्नि जल रही हो और अग्नि के पास खड़े हो जाओ तो तपन तो लगेगी, ऐसे ही वो तपन है, काम वासना एक ऐसी तपन है। परंतु जब जिस स्थिति में हो तो जो भी गुरु हैं, जो भी परमात्मा है, जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो, उसका नाम जप करिए। मैं यूँ नहीं कहता कि उस परमात्मा को जपिए, परंतु जो भी है, तुम जिसको भी मानते हो, गुरु है, जो भी गुरु हैं, गुरु का भी नाम जप कर लीजिए। तो उस आप वो गुरु की वो सामर्थ्य है कि उस काम वासना से आपको निजात पा देगा, जीत दिला देगा। किसी ने पूछा, गुरुजी रसगुल्ला कितना मीठा है? वो हमने कहा मता मीठा है, बहुत ज़्यादा। वो तो कितना ज़्यादा? हमने बोला भाई अब तो तू खा के देख। ऐसे ही स्थिति सबके लिए बराबर है, एक बार करके देखिए। आपको ना अनुभव हुए तब कहना। गुरु वो सामर्थ है, वो पावर है जो भव से पार जानने के लिए, निकालने के लिए एक सीढ़ी है। बिना गुरु के कोई यहां से भव से पार नहीं जा सकता, और बिना गुरु के नाम जाप में भी आनंद नहीं है। तब कहे उल्टा नाम जपो जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से संसार का जितना भी चिंतन मंथन है उनका समाप्त हो गया। बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ने शरीर का शुद्ध भूल गए, उस ब्रह्म जो पावर है, बोलता राम है, उसमें जाके लुप्त हो गए। उन्होंने अपने शरीर को समझा ही नहीं, मैं कौन हूं, कैसे हूं। उस स्थिति से ब्रह्म ब्रह्म पावर, ब्रह्म सत्ता में पहुंच गए कि मैं वास्तविक जो पावर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चला रहा हूं। हमारा जीवन का उद्देश्य यही है कि हम उस पावर को, उस परमात्मा को इस शरीर के माध्यम से ही पा सकते हैं महाराज। शरीर नहीं होगा तो हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी 84 को पार नहीं कर सकते। ये मानव देह श्रेष्ठ है, इसके माध्यम से ही हम उस 84 के फंदे को, अपने आवागमन को यहाँ से मिटा सकते हैं। अन्यथा ये शरीर आप यूं ही गंवा दोगे, यूं ही भौतिक में गंवा दोगे, संसार में गंवा दोगे महाराज। वो अपने स्थान तक आप नहीं पहुंच पाओगे, अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर काल के दायरे से आपको फिर भेज दिया जाएगा, फिर 84 भटकनी पड़ेगी। दुखों का कारण बकरे के देख लीजिए, मुर्गे के देख लीजिए, मछलियों के देख लीजिए, 84 के जीव जितने हैं कैसे काटे जा रहे हैं महाराज। कितना दर्द होगा जब बकरे के गर्दन पर छुरी चलाते हैं। ऐसे ही समझिए, इस शरीर को छोड़ने के बाद तुमको भी बकरा बनना है महाराज। ऐसे ही रहे तो तुम फिर बकरा बनोगे, फिर कटोगे, फिर आओगे महाराज। यही एक मानव देही है। संसार का चिंतन मंथन छोड़ करके उस परमात्मा का चिंतन मंथन करो और यहाँ निकलने का एक प्रयास करो कि वास्तविक में उस परमात्मा को पा जाऊं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं उस परमात्मा का अंश हूं और उसी परमात्मा में जाके मिलूंगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।